हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में हम नोवा एग्रीटेक के बारे में। तो दोस्तों, आज नोवा एग्रीटेक की लिस्टिंग हुई और लिस्टिंग हम कह सकते हैं दमदार हमको देखने को मिली। जरूर देखिए, एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा थी क्योंकि पहले ग्रे मार्केट 50% के पार चल रही थी, लिस्टिंग 36% के आसपास होती है। बट नो डाउट, लिस्टिंग के बाद भी जो एक्शन हमको देखने को मिला, अपर सर्किट लगा है, वो बढ़िया है। लिस्टिंग के तुरंत बाद ही याद रखिएगा, शेयर में अपर सर्किट लग गया। 57.75 पे शेयर आज क्लोज हुआ है, करीबन ₹2.75 बढ़कर 5% का, मतलब जो आफ्टर लिस्टिंग हमको देखने को मिलेगी, क्योंकि ओपन जो है वो ₹55 का आपको देखने को मिला। और उसके बाद 57.75 का ही देखिए, जैसे ही बाजार में ये ओपन होता है 10 बजे, वैसे ही देखिए अपर सर्किट लग जाता है और शेयर फिर अपर सर्किट में ही बंद हुआ। कोई अपर सर्किट ऊपर नीचे होने का काम ही नहीं है। इसलिए अगर आप ओपन और लो दोनों को देखेंगे तो वो दोनों आपको सेम ही दिखेंगे, 55 और 55 दोनों का। बाकी कुल मिला के आज 1,13,00,000 शेयर आपको देखने को मिलेगा एट द एंड ऑफ द डे। करीबन यहाँ पे बाय साइड पे देखने को मिलते हैं, बट जरूर क्योंकि देखिए वो डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे, तो 57.75 पे मोर देन 1 करोड़ ऑर्डर्स हमको देखने को मिल जाते हैं। यानी ये हम कह सकते हैं जो आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स, यहाँ पर डेटा बाद में निकल कर आएगा थोड़ा सा, लेकिन जो आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स है वो नो डाउट यहाँ पर आपको अच्छे खासे देखने को मिलने वाले हैं। और जब भी याद रखिएगा कोई टी कैटेगरी का शेयर लिस्ट होता है तो मेजरली मैंने ये देखा है, या तो उसमें अपर सर्किट लगता है या तो लोअर सर्किट लगता है। तो ये वाला जो आईपीओ था, शेयर बाद में जब लिस्ट हुआ तो उसमें अपर सर्किट लगा। करीबन आज की जो वॉल्यूम है वो करीबन 83,54,000 हमको देखने को मिलेगी। अब ये बात ध्यान रखिए, क्योंकि वॉल्यूम तो कम ही आने वाली थी, इसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, क्योंकि दोस्तों लिस्टिंग के बाद स्टॉक में अपर सर्किट लग गया तो ज़्यादा देखिए ट्रेड नहीं हुआ। जिसको बेचना था और जिसको करना था वो सब मेरे हिसाब से ज़्यादातर प्री ओपन में हो गया, और उसके बाद वो छोटा मोटा जो होता रहा वो होता रहा। अदरवाइज आज की जो डिलीवरी है, जो यहाँ पर आपको डेटा भी देखने को नहीं मिल पाएगा, बट नो डाउट यहाँ पर जो डिलीवरी निकल कर आएगी मेरे हिसाब से वो ओवरऑल बढ़िया ही रहेगी, हाई रहेगी। बिकॉज यहाँ पर ज़्यादा मेरे हिसाब से कोई सेलिंग इस स्टॉक में हमको देखने को नहीं मिली, इस काउंटर में देखने को नहीं मिली है। इस प्रकार हम ये बात कह सकते हैं। बट नो डाउट देखिए, अच्छी बात यही है कि कम से कम हमको ये आईपीओ की लिस्टिंग जो है वो नेगेटिव देखने को नहीं मिली, क्योंकि आपको पता ही है इसके ऊपर खराब खबरें निकल कर आ गई थी। और वो खराब खबर से थोड़ा सा मूड देखिए खराब हुआ, क्योंकि ग्रे मार्केट नीचे आई। बाजार को अगर आप देखेंगे तो बाजार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बाजार जहां पर था वैसा का वैसा ही था। बट क्योंकि देखिए वो न्यूज़ खराब निकल कर आ गई, उसके कारण दोस्तों आज 36% पर लिस्ट हुआ है। अगर वो न्यूज़ नहीं निकल के आती, ग्रे मार्केट में हमको कुछ ज़्यादा एक्शन देखने को नहीं मिलता, तो हो सकता है कि आज ये 50% ऊपर लिस्ट हो जाता। कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। बट ये बात भी सही है, जहां पर भी लिस्ट हुआ है अच्छा है कि यहाँ पर हम एटलीस्ट लोगों ने देखिए पैसा बनाया, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशंस क्या थी कि दोस्तों 40 से 70% के प्रीमियम पर ये लिस्ट हो सकता है। जी हाँ, 40 से 70% के प्रीमियम पे। बिकॉज कंपनी को सबसे बड़ी बात तो ये है कि रिस्पॉन्स बहुत तगड़ा मिला, और इस रिस्पॉन्स के कारण ही दोस्तों एक्सपेक्टेशंस ये थी कि इसकी लिस्टिंग और अच्छी होती हुई नजर आएगी। लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशंस क्या थी? 58 से 72 के बीच में। बट अगर कल आपने मेरा लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी का वीडियो देखा तो मैंने आपको एक ही बात कही थी कि 52 से 62 रुपए के बीच में इसकी लिस्टिंग होने वाली है। और एक्जैक्टली वही देखने को मिला, 58 रुपीज़ पे ये लिस्ट होता है। तो क्योंकि मैं आपको बता देता कि जो सिचुएशन है, क्योंकि वो थोड़ी बहुत चेंज हुई है, उसका एक असर पड़ता हुआ नजर आ सकता है। अब इस बात का दोस्तों ध्यान रखिएगा, कंपनी इस पैसों से करने क्या वाली है। याद रखिएगा, कंपनी दोस्तों इस पैसों से ये जो यूटिलाइजेशन करेगी वो करेगी इन्वेस्टमेंट अपने सब्सिडरी नोवा एग्री साइंसेस के अंदर। ऑलमोस्ट 10.49 करोड़ के आसपास का दोस्तों जो प्लांट है, उसमें पैसा जाएगा फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जो बाकी का पैसा है वो एक्सपांशन में जाएगा ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग प्लांट्स। और 26.65 करोड़ कंपनी का वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए कंपनी को पैसा चाहिए। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, इस कंपनी का जो पैसा है वो आपको यूटिलाइज होता हुआ नजर आएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, नोवा एग्रीटेक एक एग्री इनपुट मैन्युफैक्चरर है और ऑफर करती है सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, क्रॉप न्यूट्रिशन, क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स। ये सब चीज़ें दोस्तों कंपनी जो है वो बेसिकली आपको पेश करती हुई नजर आती है। बाकी कंपनी का मेनली जो फोकस रहता है वो इसी पे रहता है कि किस तरीके से इकोलॉजिकल प्रोडक्ट बेस बनाए, और उसके रिसर्च और डेवलपमेंट पे कंपनी फोकस करे। और प्रोडक्शन जो होता है, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स जो फैसिलिटेट करती है इसकी सब्सिडरी नोवा एग्री साइंसेस। अब क्वेश्चन ये निकल के आता है कि क्योंकि देखिए लिस्टिंग हम कह सकते हैं एक्सपेक्टेशन से बिलो देखने को मिली, तो ऐसा नहीं है कि स्टॉक अभी भी बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू पर आपको मिलता हुआ नजर आएगा। अब इस बात का भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये जिस सेक्टर से बिलोंग करता है, इस सेक्टर के लिए हो सकता है कि दोस्तों कल बजट में अच्छा अनाउंसमेंट हमको देखने को मिले, राइट। बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि कल बजट आपको आता हुआ नजर आने वाला है। तो वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है कि हाँ कल क्या होता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ एक्सपर्ट्स का, तो एक्सपर्ट्स का क्या व्यू है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, जो एक्सपर्ट है उनका व्यू यही है कि नोवा एग्रीटेक एक वेल प्लेस्ड एडवांटेज ले सकती है, कंसिडरेबल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है इस पूरे इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। और जो गवर्नमेंट है वो लगातार कर रही है बूस्ट फार्म प्रोडक्टिविटी, और बहुत सारे इनिशिएटिव्स ऐसे हैं जो सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं ताकि लगातार हमको एक्सपांशन देखने को मिले। उनका यही कहना था कि यहाँ पर कंपनी एक्सपांशन प्लान्स को डेफिनेटली काफ़ी फोकस में रखना चाहिए, क्योंकि ये एक इंडस्ट्री के पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री के बाद बताता है। उनका ये भी मानना है दोस्तों, जो अगले एक एक और एक्सपर्ट, उनका ये मानना है कि
अच्छे लिस्टिंग गेन देखने को मिले और एनालिस्ट ने यही कहा है कि जो स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग प्रीमियम है वो जस्टिफाइड है बैक ऑफ इन्वेस्टर फ्रेंडली प्राइसिंग रेंज अलॉन्ग विद रीजनेबल वैल्यूएशंस एंड हेल्दी फाइनेंशियल मेट्रिक्स सपोर्टेड बाय डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो फोकसिंग ऑन सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट क्रॉप न्यूट्रिशन एंड क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर अगर आप सारे एक्सपर्ट्स का भी व्यू समझेंगे तो मोर ओवर एक्सपर्ट्स आपको पॉजिटिव बायसनेस ही दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और ये कोई नहीं कह रहा है कि बहुत अब हाई वैल्यूएशन पे स्टॉक करंटली ट्रेड कर रहा है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि दोस्तों जो वैल्यूएशन है वो जस्टिफाइड थे, इसीलिए वैल्यूएशन कोई हाई नहीं है, ये हम साफ ये बात कह सकते हैं। अगर आप इसके पीयर्स देखेंगे तो वो कौन से वैल्यूएशन पे ट्रेड करते हैं, कोई देखिए फैक्ट है 97.80 की प्राइस ट्रेडिंग पे ट्रेड करता है, कोरोमंडल 17-18 की प्राइस ट्रेडिंग पे ट्रेड करता है, चंबल है 13-14 की प्राइस ट्रेडिंग पे, जीएसएफसी, आरसीएफ, देन पर प्रदीप फॉस्फेट, देन नेशनल फर्टिलाइजर्स, यानी सब स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो वैल्यूएशंस एक जैसी नहीं रहती। यानी इसके अंदर दोस्तों अगर आप देखेंगे कोई इवन नहीं है कि हाँ एक ही वैल्यूएशन पे इस तरह से ट्रेड कर रहे हैं, सबकी देखिए अपनी अपनी वैल्यूएशन है जो उनके नंबर्स जस्टिफाई करते हैं। जैसे कि अगर आप कंपनी के अर्निंग्स देखेंगे ओवरऑल ऑन अ लार्जर पर्सपेक्टिव तो कंपनी ने 116 करोड़ का रेवेन्यू 2018 में दर्ज किया, उसके बाद धीरे करके कंपनी ने अपने रेवेन्यू को बढ़ाया और इस बार दोस्तों कंपनी ने 2023 में 211 करोड़ का तक का रेवेन्यू अपने आप को ले गया। ये बात ध्यान रखिए 200 करोड़ प्लस अब कंपनी आपको जाती हुई नजर आई। तो इसका मतलब ये जरूर कि दोस्तों कंपनी में ग्रोथ देखने को मिल रही है। यहाँ पर कंपनी ने एक अच्छा काम क्या किया है कि मार्जिन दोस्तों इनके 18% तक हमको बढ़ते हुए नजर आए, तो मार्जिन में भी हमको ग्रोथ काफी बड़ा देखने को मिली। बाकी मुनाफा करीबन कंपनी ने दोस्तों 20 करोड़ का रिपोर्ट किया, पहले कंपनी देखिए सिंगल फिगर में रिपोर्ट कर रही थी मुनाफा, अब कंपनी डबल फिगर में आ गई, 20 करोड़ तक को कंपनी ने टच कर लिया। तो ये लगातार हाँ ये बात सही है कि कंपनी की ग्रोथ देखने को मिल रही है। सेल्स ग्रोथ कंपनी की पिछले 5 साल की 13% है और मुनाफे की ग्रोथ करीबन 26% है, यानी ऑलमोस्ट डबल है कंपनी के मुनाफे की ग्रोथ। रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंपनी का पिछले 5 साल में 28% का हमको देखने को मिलता है, जो अपने आप में कंपनी के बारे में बढ़िया चीज़ें शो करता है कि हाँ कंपनी लगातार ग्रो कर रही है। तो अब करना क्या चाहिए, सिंपल सी बातें देखिए, क्योंकि आज अपर सर्किट लगा है तो कल भी अपर सर्किट लगने के चांसेस काफ़ी हाई है। अपर सर्किट नहीं भी लगा तो गैप अप ओपनिंग तो देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है और मेजरली मुझे लगता है कि कल भी अपर सर्किट लग सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। रीज़न सिंपल है, बिकॉज दोस्तों जब भी कोई शेयर रिसेंट लिस्टेड होता है और वो टी कैटेगरी का हो और अगर उस दिन 5% का सर्किट लगा दे तो मोस्टली ये देखा जाता है कि अगले दिन भी अपर सर्किट लग जाता है। तो कल का सेशन हो सकता है कि फिर से आपको अपर सर्किट लगता हुआ नजर आए, बट हाँ ये देखना होगा कि कौन से लेवल्स तक ये शेयर जा सकता है, कौन से लेवल तक ये बढ़ सकता है, ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली देखने के लिए। लेकिन जरूर जैसे मैंने कहा कल इस पूरी इंडस्ट्री के लिए जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है इंपॉर्टेंट डे है, बिकॉज आपको बताइए कल बजट आने वाला है। तो सरकार बजट में क्या एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए लेके आती है वो एक इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला है देखने के लिए। अगर यहाँ पर सरकार ने कुछ और पॉजिटिव लेके आ गया तो फिर उस तक अपर सर्किट आपको कुछ समय तक लगता हुआ नजर आए, बट अगर कुछ नेगेटिव आ गया तो कल ही अपर सर्किट से लोअर सर्किट में तब्दील हो सकता है। तो लेट्स सी होता क्या है, बिकॉज कल का एक इंपॉर्टेंट इवेंट है। दूसरी बात आपको पता होना चाहिए कि आज दोस्तों फेड की तरफ से भी यहाँ पर हमको पता चलेगा कि रेट कट या फिर रेट जो कट है वो हो रहा है, कब हो रहा है, कब उनके दिमाग में विचार है कि रेट कट के ऊपर वो फोकस करेंगे। तो आई थिंक बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं ग्लोबली जो दोस्तों प्ले करने वाले हैं। बाकी कल का हमारा तो नो डाउट दिन बहुत बड़ा है, तो लेट्स सी होता क्या है। बाकी जैसे मैंने कहा क्योंकि आज अपर सर्किट लगा तो बहुत एक्सपेक्टेशंस यही है कि कल भी आपको एक अपर सर्किट ही लगता हुआ नजर आएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।